आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। नरगिस दत्त यानी भारतीय सिनेमा की वो फर्स्ट लेडी जिसने पद्मश्री से लेकर पॉलिटिक्स तक कई रिकॉर्ड बनाए। मन गाए तेरे गीत बसा कर पीत मोहे कुछ तुझ बिन भाई। नरगिस भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री रही जिन्हें पद्मश्री मिला। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली एक्ट्रेस बनी। इतना ही नहीं, इन्हें मदर इंडिया के लिए कोरलोवी वेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखी। इस संस्था से अवार्ड पाने वाली नरगिस पहली भारतीय अभिनेत्री थी। 1 जून 1929 को कोलकाता में जन्मी नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में। वह पहली बार पर्दे पर 5 साल की उम्र में फिल्म तलाशे इश्क में दिखी, लेकिन सही मायने में फिल्मी करियर की शुरुआत 1942 में फिल्म तमन्ना से हुई। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहीं पर उनका नरगिस से पहली बार मिलना हुआ। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब में भारत की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों में बहुत ज्यादा हिट थी। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। हालत ये हुई कि सुनील दत्त की नौकरी जाते जाते बची। दूसरी बार नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई। नरगिस वहां बिमल राय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफी मदद की, जिससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सकें। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन। नरगिस की इस दरिया दिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। फिर एक घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। ये हुआ था गुजरात के बिलीमोर गांव में। मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुलाव बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुलाव में आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफी जल गए। वो इतने ज्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे थे। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई। वे बम्बई में किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। बिना सुनील दत्त को बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल चली गई और इलाज करवाया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहने लगे थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी बितानी है तो उन्हीं के साथ। फिर वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया और नरगिस ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी 1981 में अप्रैल मई में रिलीज होने वाली थी। नरगिस तब बीमार चल रही थी। उन्हें कैंसर था।
वो संजू की फिल्म देखने को बेचैन थी। बेटे संजू से उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब रही और स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़ा, तब भी वो फिल्म जरूर देखेंगी। फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन 3 मई को ही नरगिस की मौत हो गई। जिस दिन फिल्म का शो था उस दिन एक सीट नरगिस के लिए खाली रखी गई थी। नरगिस को कैंसर की बीमारी थी, उनकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने इसलिए सुनील दत्त को सलाह दी थी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दें, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। वे आखिरी पल तक उनके साथ रहे। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त और अभिनेता राज कपूर फिल्मों में केमिस्ट्री के साथ साथ निजी जिंदगी में अपने रिश्ते को लेकर भी चर्चा में रहे। हालांकि कई सालों तक राज कपूर के साथ रिश्ते में रहने के बाद नरगिस दत्त को जब यह लगा कि अभिनेता उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो अभिनेत्री ने जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब नरगिस दत्त की शादी सुनील दत्त से हुई, उसके बाद से राज कपूर और नरगिस दत्त की किसी भी तरह की बातचीत नहीं थी। ऋषि कपूर की शादी के खास मौके पर एक बार फिर से दोनों परिवारों में दोस्ती हुई, लेकिन नरगिस दत्त किसी बात को लेकर घबराई हुई थी। इस बात का खुलासा खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया था। ऋषि कपूर ने खुलासा करते हुए बताया था कि नरगिस दत्त आरके स्टूडियो तक आ गई थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। हालांकि नरगिस दत्त की घबराहट को राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने भांप लिया था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का खुलासा किया कि आखिरकार क्यों नरगिस दत्त घबराई हुई थी। उन्होंने इस किस्से को साझा करते हुए कहा, दरअसल 24 सालों के बाद नरगिस दत्त कपूर खानदान के किसी इवेंट में आई थी, जिसकी वजह से वो काफी घबरा रही थी, लेकिन मेरी मां कृष्णा राज कपूर ने उनके इस डर को भांप लिया था। इसके बाद वो नरगिस दत्त को एक कोने में लेकर गई। कृष्णा राज कपूर ने नरगिस दत्त को कहा, मेरे पति हैंडसम हैं और रोमांटिक भी, मैं उनके प्रति किसी का आकर्षण समझ सकती हूँ। मुझे मालूम है आप क्या सोच रही हैं, लेकिन जो भी पहले हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दें। आज आप बहुत खुशी के मौके पर मेरे घर आई हैं और अब हम एक दूसरे के दोस्त हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नरगिस दत्त की शादी के बाद राज कपूर काफी टूट गए थे। वो अक्सर रात को रोते थे और खुद को सिगरेट से जलाया करते थे। इस बात का खुलासा खुद कृष्णा राज कपूर ने किया था। उन्होंने बताया था कि राज कपूर नशे की हालत में घर आया करते थे और बाथ टब में बैठकर रोया करते थे। नरगिस दत्त और राज कपूर ने कई फिल्मों में साथ काम किया। उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। यहाँ तक कहा गया कि नरगिस पहले से ही शादीशुदा राज कपूर से बेहद प्यार करने लगी थी। नरगिस इतनी सुंदर थी कि पहली नजर में राज कपूर के दिल में उतर गई थी। नरगिस की राज कपूर से पहली मुलाकात अपने ही घर में हुई थी। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा की जिंदगी में आज भी हर कोई झांकना चाहता है। दरअसल रेखा की जिंदगी हमेशा से ही रहस्यमयी रही है। कोई नहीं जानता कि वो किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं। हालांकि उन्होंने कई बार कहा है कि उन्हें अच्छा लगता है इसलिए वो सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसे अफवाह हमेशा उड़ती रही हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नरगिस ने सालों पहले दिए गए एक इंटरव्यू में रेखा पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि रेखा मर्दों को सिग्नल देती है जैसे वह आसानी से मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों की नजर में वह किसी चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस ने आगे कहा कि मैं रेखा को जानने लगी हूँ, पर अब मैं उनकी परेशानी को समझ गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें साइकोलॉजिकल दिक्कत है। कुछ लोगों में होती है ये समस्या, वह एकदम खोई रहती हैं। उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। रेखा के प्रति नरगिस के गुस्से के पीछे की असल वजह यह थी कि अभिनेत्री का नाम उनके पति के साथ जुड़ा हुआ था। दोनों ने ये आग कब बुझेगी और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। अपनी फिल्मों की वजह से ही दोनों का नाम साथ जुड़ने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो नरगिस इसी बात से रेखा से चिढ़ी हुई थी